वेलकम बैक टू सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है बढ़िया सी चल रही है। मेरा भी बहुत बढ़िया से रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ लेक्चर नंबर 4 आगे बढ़ाते हैं। हमने लेक्चर 3 तक कुछ प्रैक्टिस किए थे ऑब्जेक्टिव्स। आज हम आगे बढ़ाते हैं, उसी उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। हमने आई थिंक 19 तक कवर किया था। पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से चीजों को रिवाइज किया है बच्चों। सो लेट्स प्रोसीड विथ लेक्चर नंबर 4। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम फिर से एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं। उम्मीद है आपने फॉर्मेट बना के रखा ही हुआ है। मैं जरा 1 मिनट के अंदर फॉर्मेट हम तैयार कर देता हूं। देखो, ये प्रैक्टिस है, ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। एग्जाम में तो अपने को खाली रेक्टिफिकेशन आंसर लिखना है, बट ये प्रैक्टिस के लिए मैं ना पूरा प्रोसेस लिख रहा हूं, जिसमें मैं आपको जस्ट डिटेल लिख रहा हूं कि उसमें रॉन्ग राइट सब क्या है। हाँ, चलो। तो आई थिंक इनफ। So we are doing question number 1 from our homework section. This is the correct entry, this is the wrong entry or wrong posting, and this is the rectification that we need to do. तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला मुद्दा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम विजय was not posted to his account 500. अब सिंपल बात है, what is the correct entry of cash received? Cash account debit to विजय अकाउंट। कितने का कैश मिला? 500 रुपए का। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो पोस्टिंग का प्रॉब्लम है। क्या पोस्टिंग का प्रॉब्लम है? विजय में पोस्ट करना भूल गए, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। इसका मतलब ये हो गया कि कैश में तो कोई पोस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही होता है। तो जैसे सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में पोस्ट होता है, वैसे कैश बुक से कैश अकाउंट में पोस्ट नहीं होता। नहीं क्यों होता? क्योंकि दोनों एक ही चीज है बच्चों, दोनों एक ही चीज है। कैश बुक इटसेल्फ इज कैश अकाउंट, मतलब कैश बुक खुद ही जर्नल है, खुद ही लेक्चर है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कैश बुक में जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसकी केवल एक ही पोस्टिंग बाहर होती है, दूसरे लेक्चर में। कैश अकाउंट में पोस्ट नहीं होता, क्योंकि कैश बुक इटसेल्फ इज कैश अकाउंट। कैश बुक में लिखना इज इक्वल टू कैश बुक में पोस्ट करना, एक ही बात है। एनीवेज, खाली विजय में क्रेडिट करना भूल गए, एक ही अकाउंट में मिस्टेक है। क्या जर्नल एंट्री पास होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो माय रेक्टिफिकेशन इज वेरी सिंपल। यू वॉट क्रेडिट विजय अकाउंट बाय 500। बहुत सिंपल है। विजय अकाउंट को 500 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। सर, लिखेंगे क्या? देखो, मैं क्या लिखेंगे वो बता देता हूं। ये आपका विजय अकाउंट मैंने बना लिया। देखो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं लिख के देता हूं, दिस इज विजय अकाउंट। क्रेडिट साइड 500 रुपया लिखेंगे। लिखेंगे क्या? बाय कलेक्शन नॉट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। ऐसी नरेशन लिखनी पड़ेगी। बाय कैश नहीं लिखेंगे, बाय कलेक्शन नॉट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड करके दिखाना पड़ेगा बच्चों। यस सर, डन डना डन। तो बहुत ही आसान था ये बच्चों, ये तो ठीक ठाक बढ़िया सा था। हाँ, अब हम 21 की बात करते हैं। 21, देखो रिमेंबर, सीए का एक ही मंत्र है, कंटेंट इज किंग। कंटेंट इज किंग ऑफ सीए कोर्स। तो
जो टीचर, जो क्लास आपको सबसे बेस्ट कंटेंट देता है और उसको सबसे बेस्ट तरीके से समझाता है, दैट विल गिव यू द मार्क्स। तो हमारा पर्पस वही है, कंटेंट शुड बी द बेस्ट। हमने पूरी कोशिश की है, देखो ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो हमने बहुत मेहनत करके ये कंटेंट क्रिएट किया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से वो कंटेंट एक्सप्लेन करें। अब आपका क्या काम है, आप इस कंटेंट को अच्छे से समझें और इनफ, आई रिपीट, इनफ प्रैक्टिस करें। इनफ प्रैक्टिस एंड टेस्ट पेपर्स। हमने आपको टेस्ट पेपर्स भी दे हैं, आपको इनफ टेस्ट पेपर्स लिखने हैं, इनफ प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपका टेस्ट पेपर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है तो प्लीज डू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज एज वेल। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपका रेगुलर टेस्ट आप लिख के भेजेंगे, हम आपको इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करके आपको इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेस्ट करेंगे, भाई तुमने ये गेम यहाँ पे गड़बड़ किया, इसको ऐसा करो, इसको। जब तक आपको इम्प्रूवमेंट, आपकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं बताता, आपको आपके इम्प्रूवमेंट्स कोई नहीं बताता, आप इम्प्रूव करेंगे कैसे? चलो इसके ऊपर अलग से मैं बात करूंगा, छोटा सा इसके ऊपर सेशंस, बिकॉज पासिंग परसेंटेज आईसीआई का डिक्लाइन हो रहा है, तो वी नीड टू वर्क ऑन इट। नाउ 21 गुड्स परचेस्ड फ्रॉम विजय was not recorded in purchase book। देखो परचेज बुक में, परचेज बुक क्या होता है? बुक बोले तो जर्नल, बुक बोले तो जर्नल। परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्ड बोले तो जर्नल एंट्री पास करना। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास नहीं की, जर्नल एंट्री पास नहीं की मतलब कंप्लीट ओमिशन। क्या है ये? कंप्लीट ओमिशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। परचेस, व्हाट इज अ करेक्ट एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। परचेस नॉट, रादर आई वुड से कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन। भूल ही गए हम। तो जब आप कोई चीज भूल जाते हैं तो उसको ठीक कैसे करते हैं? जो भूल गए वो काम कर दो। रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड कर दो, क्या बात है, सिंपल। रिकॉर्ड करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। यस सर, दिस इज ऑल्सो डन। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, लेट्स मूव फर्दर। यस सर, let's move further। 22nd, goods purchased from Sanjay, goods purchased from Sanjay not recorded in Sanjay's account 2000। संजय, हाँ, नॉट सुजय, सुजय है क्या? हाँ, गुड्स परचेज फ्रॉम सुजय नॉट रिकॉर्डेड इन सुजय's अकाउंट। देखो यहां पे ना अकाउंट लिखा है, पहले मुझे बताओ गुड्स परचेज फ्रॉम सुजय का एंट्री क्या पास करेंगे? सर क्रेडिट परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर मतलब सुजय अकाउंट 2000 रुपए। लिखा है, लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन सुजय अकाउंट, इसका मतलब है नॉट रिकॉर्डेड इन सुजय अकाउंट। अकाउंट बोले तो लेजर, मतलब सुजय अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, पोस्ट नहीं किया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बच्चों ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पहले ही इस चीज बता चुका हूं, आपको जर्नल की लैंग्वेज क्या होगी, लेजर की लैंग्वेज क्या होगी, ये आपको समझनी है। नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक,
मतलब जर्नल में गड़बड़ है, नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर अकाउंट, मतलब उस क्रेडिटर में पोस्ट नहीं किया। यहां पे रिकॉर्डेड वर्ड विल बी यूज्ड एज पोस्टेड बिकॉज वर्ड अकाउंट लिखा है। बुक, बुक मीन्स जर्नल, अकाउंट मीन्स लेजर। ध्यान देना, या ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, और नॉट क्रेडिटेड टू, क्रेडिटर का नाम लिखा होगा क्रेडिटर का, या तो इन्होंने वर्ड लिखा होगा क्रेडिटेड विथ अकाउंट, रिकॉर्डेड विथ अकाउंट, या ऐसा लिखा होगा, और नॉट पोस्टेड, नॉट पोस्टेड टू सुजय अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, तो पोस्टेड अकाउंट। दिस इंडिकेट्स ये लेजर का प्रॉब्लम है। रिकॉर्डेड एंड बुक, दिस इंडिकेट्स जर्नल का प्रॉब्लम। ध्यान से बात को समझना। बुक वर्ड लिखा है कि अकाउंट लिखा है। बुक लिखे बोले तो जर्नल का प्रॉब्लम है, अकाउंट बोले तो लेजर का प्रॉब्लम है। देखो बच्चों, जैसा प्रॉब्लम वैसा रेक्टिफिकेशन। तो प्रॉब्लम को समझेंगे तो रेक्टिफिकेशन। अब अपने को पेट में दर्द है तो पेट के दर्द की दवा देंगे, तो प्रॉब्लम समझेंगे कि भाई पेट में क्यों दर्द है। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? रेक्टिफिकेशन इज दवाई देना, प्रॉब्लम को ठीक करना। तो पहले प्रॉब्लम तो समझे। यस सर। तो ध्यान देना, ये वर्डिंग्स ना बहुत खतरनाक वर्डिंग्स हैं, पूरी मीनिंग बच्चों बदल जाती है। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये है कि आपके सुजय अकाउंट में क्रेडिट करना हम भूल गए, तो हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? क्रेडिट टू सुजय अकाउंट बाय, देखो परचेज अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं, परचेज अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं। ये देखो मैंने टिक मार दिया, मतलब कोई मिस्टेक नहीं। क्रॉस मारा मतलब वो मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है भाई? नहीं पोस्ट किया, इस अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। सर ये कौन सा टाइप ऑफ एरर है? ये एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, EPO, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है बच्चों। यस सर। ओके, अच्छा सर, अभी लैंग्वेज से ना अपने को ये समझ रहा है कि मीनिंग क्या है, गलती क्या है। अभी हम होशियार होते जा रहे हैं। यस सर। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम 300 वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द लेजर। अब ये तो कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो आप 2 मिनट रुको, रुको, मैं तब तक जरा कैश बुक में जाके आपको समझाता हूं। कैश बुक में चलते हैं, लेट्स मूव इनटू कैश बुक। हमने कैश बुक का जो सम किया था, 3 कॉलम कैश बुक में चलते हैं। कैश बुक का हमारा दूसरा तीसरा लेक्चर होना चाहिए, नहीं तीसरे में पेटी में चले गए, तो दूसरा लेक्चर होगा कैश बुक। हाँ, ये भी नहीं है, अब भी बरोबर। अरे अरे अरे, इधर ही वही आया, वही आया। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, कैश बुक को कैसे हैंडल करते हैं। ये 3 कॉलम कैश बुक है, ठीक है ना। ऑनलाइन सिखाने का एक बहुत अच्छा फायदा है कि हम जो पीछे सिखाई चीजें वो वापस स्क्रीन पे लाके ना रिकनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि कई चैप्टर्स में कई चीजें आपस में ना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। जैसे आप ध्यान से देखो, व्हाट इज डन विद द डिस्काउंट कॉलम। ये देखो डिस्काउंट अलाउड का टोटल, डिस्काउंट अलाउड का टोटल क्या करते हैं हम, इसको हम यहां से उठा के डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट करते हैं। आपको पता है डिस्काउंट कॉलम्स को हम बैलेंस नहीं करते, डिस्काउंट अलाउड का टोटल, डिस्काउंट अलाउड कॉलम का टोटल। कॉलम एंड अकाउंट दो अलग चीजें हैं। कॉलम बोले तो जो कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम होता है, अकाउंट बोले तो अलग से डिस्काउंट अलाउड का लेजर अकाउंट। तो वो डिस्काउंट अलाउड कॉलम का मंथली टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लेजर में पोस्ट होता है, डेबिट साइड। और यहां पे हमारा बंधु क्या बोलता है,
total of discount allowed column 300 not omitted to be posted in the ledger. मतलब वो डिस्काउंट अलाउड लेजर में डेबिट साइड पोस्ट करना भूल गए. बहुत सिंपल है, पोस्टिंग भूल गए, पोस्टिंग भूल गए. तो इसको हम कैसे बंधु ठीक करेंगे, अभी ठीक करते हैं, रुक जाओ. तो ये प्रॉब्लम क्या है, 23 डिस्काउंट अलाउड column total not posted to discount allowed account debit side. ठीक है, पोस्ट किया जाता है, पोस्ट करना भूल गए, पोस्ट कर देंगे. देखो कुछ भूल गए ना तो रेक्टिफिकेशन बहुत आसान होती है, बहुत आसान. क्या जो काम भूल गए वो कर दो. चाय पीना भूल गए, चाय पी लो. खाना खाना भूल गए, जो भूलते नहीं कभी, भूख लगती है तो खाना खाना भूल गए तो खा लो. अरे यस और नो. कई बार हमारा क्या होता था, पढ़ाई में इतने मग्न हो जाते थे, मग्न समझते, घुस जाते थे, फेवरेट सब्जेक्ट उठा लिया तो, कि खाना खाना याद ही नहीं रहता था. पता ही नहीं चलता था भाई लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, उसके अंदर घुस जाते थे. अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बच्चों आपको ना पार्टी देना है, पार्टी देना है. बिकॉज अब आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही ट्रैक में जा रही है. सही ट्रैक बोलते हैं इसको, समझा कि नहीं. मग्न हो जाना तो भूल जाना, भूल जाना, जो भूल गए वो काम कर दो. तो डिस्काउंट अलाउड जी को डेबिट कर दो. डेबिट खत्म बात. यस सर. 24 कैश पेड टू विकास, कैश पेड टू विकास. अरे क्यों नहीं लिख रहा है, एक सेकेंड. हाँ सीखना पड़ता है यार हमको भी. हाँ, कैश पेड टू विकास. अरे कैश पेड टू विकास वॉज क्रेडिटेड टू विकास अकाउंट 1000. कैश पेड टू विकास, तो इसकी सही एंट्री क्या होगी. कैश पे किया तो कैश क्रेडिट होगा, तो हमारी सही एंट्री होगी विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये आपकी सही एंट्री है. आपने गलती क्या कर दिया, जब आप इसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, लिखा है इट वॉज क्रेडिटेड टू विकास, तो आपने विकास को डेबिट पोस्टिंग करना चाहिए था. आपने विकास को क्रेडिट कर दिया. क्या कोई कैश में गड़बड़ किया, ना को कैश में कोई गड़बड़ नहीं किया. अब इसको आप क्या बोलेंगे, रॉन्ग अकाउंट एरर ऑफ कमीशन, सॉरी रॉन्ग साइड एरर ऑफ कमीशन. डेबिट का क्रेडिट में चला गया. और जब भी आप रॉन्ग साइड चले जाते हैं, याद करना, माइंड वेल दैट आपको करेक्ट साइड डबल अमाउंट से आना पड़ेगा. करेक्ट साइड डबल अमाउंट इज द रेक्टिफिकेशन. सो व्हाट इज द करेक्ट साइड सर, डेबिट साइड. सो हम डेबिट करेंगे विकास जी को अकाउंट बाय डबल अमाउंट. सर इसका थोड़ा सा और लॉजिक एक बार वापस क्लियर करो. देखो मैं आपको अच्छे से इसका लॉजिक क्लियर करने की कोशिश करता हूं. देखो बच्चों, ये मेरा विकास जी का अकाउंट है. इसको मुझे क्या करना था, 1000 डेबिट करना था, बट मैंने इसको गलती से 1000 क्रेडिट कर दिया. अब सवाल ये आता है
मुझे इसको डेबिट में कैसे लाना है। तो पहले क्या करूंगा, अब मैं रेक्टिफिकेशन कलर चेंज करके करता हूं। मुझे 1000 डेबिट करना है, 1000 क्रेडिट हो गया। तो पहले मैं 1000 डेबिट करूंगा, ये 1000 डेबिट मेरे क्रेडिट को सेट ऑफ कर देगा, क्रेडिट को नलीफाई कर देगा। लेकिन मेरा डेबिट तो आया नहीं, ये तो क्रेडिट खत्म हुआ, बट डेबिट तो लाने के लिए और 1000 डेबिट करना पड़ेगा। तो दिस विल हैव नेट इफेक्ट 1000 ऑन द डेबिट साइड। तो इफेक्टिवली मैंने कितना डेबिट मारा, 2000 डेबिट मारा, 2000 डेबिट मार दिया बच्चों। तो ठक टकाटक हो गया अपना। और यहां पे मेरा ये एरर भी ठीक हो गया बच्चों। ये मैंने आपको नंबर लाइन के साथ समझाया था। नंबर लाइन के साथ कैसे समझाया था, देखो एक बार फिर से समझा देता हूं। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1000 है, मुझे मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा डेस्टिनेशन है डी, मुझे डी तक पहुंचना था 1000, ये मेरा डेस्टिनेशन है। मैं गलती से यहां से स्टार्ट किया, मैं गलती से सी चला गया, मैं यहां पहुंच गया। अब यहां पे बैठ के डी को ढूंढ रहा हूं, डी किधर है, डी किधर है, डी किधर है। तो किसी ने बताया भाई तुम उल्टी डायरेक्शन में आए हो। ये मैंने स्टेशन से उतरा, ये मेरा एक स्टेशन से उतरा, स्टेशन से मेरे को ना, आपको पता है स्टेशन से ईस्ट और वेस्ट होता है। तो स्टेशन से मुझे प्लेटफॉर्म 1 से बाहर निकलना था, मैं प्लेटफॉर्म 6 से बाहर, मतलब ईस्ट का वेस्ट में चला गया। तो गलती से मैं सी तक पहुंचा, किसी को पूछा भाई डी किधर है, बोला बेटा डी तो स्टेशन के वो साइड है, अब जा वापस। अच्छा, अब मुझे सी से डी आना पड़ेगा, और सी से डी आने के लिए मुझे 1000 प्लस 1000 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। आई होप सो क्लियर। देखो मैं जो पहला 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, ये मेरे रॉन्ग डायरेक्शंस को नलीफाई करेगा, मैं बैक टू जीरो पहुंचूंगा। फिर मेरे को फर्दर 1000 मीटर डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 1000 प्लस 1000 बोले तो 2000 मीटर करेक्ट डायरेक्शन में, डबल अमाउंट टू करेक्ट साइड। वेरी सिंपल 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 एंड सिंपल। उम्मीद है क्लियर टू everyone, clear to everyone। yes, now we'll move on to 25 बच्चों। 25 की बात करेंगे, 23 हो गया, नहीं 22 हो गया, 3 की बात करेंगे, हो गया, हाँ 25। चेक ऑफ 4000 received from संजय was not recorded in cash book। चेक फ्रॉम संजय मिला था, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हम इसको क्या एंट्री क्या पास करते हैं, चेक बोला तो बैंक अकाउंट, चेक बोला तो बैंक अकाउंट। तो हमारी करेक्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर संजय अकाउंट। देखो बैंक कैश एक ही तरीके से काम करता है। कैश बैंक जब भी इनफ्लो ऑफ मनी है डेबिट मारेंगे, आउटफ्लो ऑफ मनी है क्रेडिट मारेंगे। कैश बैंक एक ही तरीके से काम करता है, इनफ्लो डेबिट, आउटफ्लो क्रेडिट। चेक मिलना इनफ्लो ऑफ मनी है, डेबिट मारेंगे टू क्रेडिट द गिवर संजय भाई। संजय संजय ने 4000 का चेक दिया था, 4000। ओके, ओमिटेड, ओमिटेड, पूरा भूल गए, पूरा भूल गए, पूरा रिकॉर्ड कर देंगे। ये एरर ठीक करना सबसे आसान है, जो करेक्ट एंट्री पास करनी थी भूल गए, कर दो। तो माय रेक्टिफिकेशन विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। 26 again same, the correct entry, wrong posting
और रेक्टिफिकेशन। देखो रेक्टिफिकेशन में कभी एंट्री हो रहा है, कभी बिना एंट्री के हो रहा है। इस बात का ध्यान करना कि जरूरी नहीं कि हर रेक्टिफिकेशन में जर्नल एंट्री। हम मेथड 1 की बात कर रहे हैं, बिफोर टीबी की बात कर रहे हैं बच्चों। यही गलतियां अगर आप आफ्टर टीबी सॉल्व करेंगे तो गेम बदल जाएगा। आफ्टर फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे फिर से गेम बदल जाएगा। रेक्टिफिकेशन मैं बहुत टाइम लेके कराता हूं। बहुत सारे क्लासेस में रेक्टिफिकेशन फटाफट खत्म कर देते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा ओशियन है। क्योंकि ये खाली टॉपिक अपने आप में एक टॉपिक नहीं, ये टॉपिक बाकी टॉपिक्स का एक अच्छा बेस है जिसमें हमें अकाउंटिंग की, जर्नल की बहुत इन डेप्थ कनेक्टिविटी मिलती है। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इन एंड आउट। यस सर, वी बिकम डॉक्टर इन रेक्टिफिकेशन। चल 26 नंबर कैश पेड to Dhananjay 2910 was debited to Dhananjay 2190। पहले तो करेक्ट एंट्री पास कर लेते हैं। धनंजय को कैश पेड किया हमने, तो हमारी सही एंट्री क्या बनेगी बच्चों? धनंजय टू कैश। हमने उसको कैश कितना पे किया? 2910 was debited to धनंजय अकाउंट एज 2190। तो इन्होंने क्या किया? धनंजय को डेबिट 2190 कर दिया, मतलब कैश में कोई गलती नहीं की। तो कैश को ठीक नहीं करना, खाली धनंजय को ठीक करना है। अभी आप बताओ धनंजय अकाउंट में 2910 की जगह 2190, तो कम गया कि ज्यादा गया? सर डेफिनेटली कम गया। 2190 720 रुपए कम डेबिट हुए। कम ना, 29 का 21 तो कम डेबिट हुए 720 ना। 2910 माइनस 2190 720। तो धनंजय जी को 720 डेबिट मार दो, खत्म। एंट्री पास नहीं होगी, खाली एक अकाउंट को ठीक करना है। एंट्री कहां से पास करेंगे? एंट्री के लिए बच्चों मिनिमम 2 अकाउंट तो लगते हैं। यस, तो धनंजय डेबिटम, धनंजय अरे डेबिट बाय 720। It's a short debit by 720। So whatever is a short debit is debited and the problem is resolved। Very simple, आसान। 27 की हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 27। बच्चों अपना अगला पॉइंट है, 40 तक का टारगेट है ये वाले लेक्चर में। 40 कंप्लीट मतलब अपना बेसिक्स कंप्लीट, फिर हम मॉड्यूल के सम्स चालू कर देंगे बच्चों। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अक्षय 13212 डेबिटेड टू अक्षय 31212। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अक्षय, कैश बच्चों रिसीव्ड है। हाँ ठीक है, तो इसकी ना पहले सही एंट्री पास कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू अक्षय। देखो कैश डेबिट होगा, आ रहा है, अक्षय क्रेडिट द गिवर। कितना? 13212। मजा आएगा इसमें। अच्छा गलती क्या हुआ? हमने गलती से डेबिट कर दिया अक्षय को 31। तो प्रॉब्लम 1 इज डेबिट, प्रॉब्लम 2 इज अमाउंट। मतलब करना क्या था? अक्षय जी को हमें क्रेडिट करना था, देखो ना। लेकिन हमने अक्षय जी को क्या कर दिया? गलती से डेबिट कर दिया अक्षय को, और अमाउंट भी 31,212 कर दिया। मतलब ये गलतियों में 2 चीजें आ गई। क्या? रॉन्ग साइड प्लस रॉन्ग अमाउंट आ गया।
तो सर कैश में तो कोई दिक्कत नहीं, प्लीज 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 कैश को हाथ मत लगाना। अब इसको कैसे ठीक करें बच्चों? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? बहुत सिंपल है। आप जब रॉन्ग साइड चले जाते हैं तो करेक्ट साइड आना पड़ता है। मैं इसको बहुत सिंपल लॉजिकल वे में कोशिश करता हूं आपको समझाने की। समझो ये मेरा अक्षय जी का लेक्चर है, ये मेरा अक्षय जी का लेक्चर है, ठीक है, ये अक्षय जी का लेक्चर। हाँ, अच्छा करना क्या था, चलो अक्षय को हमें क्रेडिट करना था, गलती से हमने अक्षय को डेबिट कर दिया 31,212। लाल कलर्स में एरर दिखेगा, ब्लू में रेक्टिफिकेशन करते हैं। 31,212 डेबिट कर दिया, हमें 13,212 क्रेडिट करना है। तो क्या करेंगे? देखो पहले ना गलत इफेक्ट को खत्म करना है, पहले गलत इफेक्ट को खत्म करना है, फिर सही इफेक्ट देना है। अभी गलत डेबिट को कैसे खत्म करूंगा? क्रेडिट करके। तो सबसे पहले हम 31,212 क्रेडिट करेंगे, जिससे मेरा रॉन्ग डेबिट खत्म हो जाएगा। फिर हमें करेक्ट क्रेडिट इफेक्ट देना है, तो करेक्ट क्रेडिट दे देंगे 13,212 का। इफेक्टिवली हमें क्रेडिट करना पड़ेगा अक्षय बाई को, अक्षय बाई को रॉन्ग अमाउंट प्लस करेक्ट अमाउंट 44,424 से दोनों जोड़ के आ गए। सो वी नीड टू गो टू करेक्ट साइड। देखो अगर खाली रॉन्ग साइड है, मैं आपको एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बता देता हूं, अगर आप रॉन्ग साइड हैं सो रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? करेक्ट साइड डबल अमाउंट। यस, अभी अभी थोड़ी देर पहले किया विकास का। अगर आप खाली रॉन्ग साइड चले गए हैं सेम डिस्टेंस, तो आपको डबल डिस्टेंस वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रॉन्ग साइड गए हैं और अमाउंट भी रॉन्ग है, तो बड़ा गड़बड़ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन में? अब पहले तो आपको करेक्ट साइड आना पड़ेगा, और अमाउंट कितना लेना पड़ेगा? करेक्ट प्लस रॉन्ग अमाउंट। मैं इसको वापस नंबर लाइन के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आप ना, ये आप स्टेशन से उतर गए, आपको आपकी डेस्टिनेशन थी सी। आपको 1 किलोमीटर सी मतलब जाना था, स्टेशन से ईस्ट में जाना था। आप गलती से वेस्ट में उतर के डी की तरफ चले गए, और आप 2 किलोमीटर आगे निकल के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, चलते गए डी बिल्डिंग ढूंढने के लिए। बिल्डिंग डी आपको मिल नहीं रहा, यहां आके आप परेशान हो गए तो आपको वहां मैं मिल गया। मैं आपको पूछता हूं भाई क्यों परेशान हो? बोला हम तो सी बिल्डिंग ढूंढने निकले थे। मैं समझ गया, टीचर हूं, रेक्टिफिकेशन का समझ गया। मैं आपको बोला आप गलत डायरेक्शन में आ गए। स्टेशन से आपने ना वेस्ट पकड़ लिया, आपको ईस्ट जाना था। अब मुझे बताओ इसको अभी वापस कहां पहुंचना है? सी तक पहुंचना है। लेकिन ये जो सी तक पहुंचना है, ये कहां से सी तक पहुंचना है? सर उसको डी से सी तक पहुंचना है। तो कितना रिवर्स मारना पड़ेगा? सर रॉन्ग किलोमीटर्स प्लस करेक्ट किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स। पहले 2 किलोमीटर रिवर्स मारेगा तो रॉन्ग इफेक्ट रिवर्स होगा,
फिर 1 किलोमीटर सही डायरेक्शन में जाएगा तो सी तक पहुंच जाएगा। तो याद करना, अगर आप रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट है, यू नीड टू गो टू करेक्ट साइड विथ रॉन्ग प्लस करेक्ट अमाउंट, रॉन्ग प्लस करेक्ट अमाउंट। रॉन्ग को रिवर्स करेंगे और करेक्ट की तरफ जाएंगे। 3 किलोमीटर मैंने आपको वापस भेज दिया, बोला वापस स्टेशन जाओ, वहां से 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाएंगे, आपकी बिल्डिंग सी मिल जाएगी। अरे बात समझा कि नहीं? यस सर, यस सर। तो उसी तरीके से बहुत बारीकी से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से वी आर वर्किंग ऑन आर रेक्टिफिकेशन। सो रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे भाई, हमारा फाइनल रेक्टिफिकेशन क्या होगा? क्रेडिट अक्षय जी को क्रेडिट करेंगे बाय, दोनों अमाउंट जोड़ेंगे 44424, इट्स योर रॉन्ग अमाउंट प्लस करेक्ट अमाउंट। आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉजिकली चीजें खोपड़ी में जा रही हैं। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, विल प्रोसीड फर्दर टू नेक्स्ट 26। सैलरी account total 12,600 in one page was carried to next page 1260 on wrong side। क्या होता है अभी इसको समझना पड़ेगा, मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा आगे जाके स्पेस, हाँ देखो क्या होता है, समझो बात को। सैलरी अकाउंट ना बहुत बड़ा लेजर होता है, बहुत बड़ा लेजर होता है। तो ये लेजर है, ठीक है। अच्छा, एक पेज पे लेजर खत्म नहीं होता है, तो सेकंड पेज पे वो लेजर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये है आपका सैलरी अकाउंट पेज 1, ये आपका सैलरी अकाउंट पेज 2, ऐसे कई, क्योंकि एम्प्लॉयज बहुत सारे होते हैं और अगर हम हर एक की सैलरी की अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं तो फिर तो सैलरी का लेजर गोज इनटू नंबर ऑफ पेजेस। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपकी सैलरी अकाउंट में एक्चुअली 12,600 का बैलेंस है, जो अगले पेज पे 12,600 डेबिट में आना चाहिए था। यस और नो? अगले पेज पे 12,600 किधर आना चाहिए था? डेबिट में आना चाहिए था। अरे हाँ, हुआ ये कि जब इसको अगले पेज पे लेके गए, हमने गलती से एक तो अमाउंट रॉन्ग कर लिया। लाल देखो, लाल गलती वाली चीज लाल से लिखता हूं मैं, 1260, और वो भी हमने गलती से कौन से साइड लिखा? क्रेडिट साइड। मैं आपको वापस क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। सैलरी अकाउंट टोटल 12,600 one page was carried to next page as 1260। तो एक पेज का जो टोटल है अगले पेज पे ऑन रॉन्ग साइड, टोटल बोले तो आप देखो, टोटल बोले तो ऐसा ही टोटल होता है। मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि आपको ऐसा नहीं, तो ये देखो ना, डेबिट का टोटल 12,600 था, तो ये अपने को 12,600, फिर यहाँ पे ना आगे की पोस्टिंग कंटिन्यू करेंगी, बट ये करने की जगह 1260 कर दिया, और वो अमाउंट भी हमने कौन से साइड लिख दिया? क्रेडिट साइड लिख दिया। सो व्हाट वी आर डूइंग इज दिस इज नथिंग बट रॉन्ग अमाउंट प्लस रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट प्लस रॉन्ग साइड। और जब भी, मतलब यहां पे पहले तो आपको गलती को समझना है, और जब भी मैं आपको बता रहा हूं रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड है, आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए करेक्ट साइड रॉन्ग प्लस करेक्ट अमाउंट। तो मेरे आपके सामने पिक्चर है, मुझे 12,600 का डेबिट चाहिए, तो 12,600 का डेबिट कैसे करेंगे? पहले 1260 का डेबिट करेंगे, ये मेरे इस क्रेडिट को नलीफाई कर देगा।
गलती को नलीफाई करेगा, रॉन्ग डायरेक्शन को स्क्वायर ऑफ करेगा। फिर मुझे डेबिट इफेक्ट देने के लिए 12,600 से डेबिट करना पड़ेगा। इफेक्टिवली दोनों जोड़ के हमें 12,600 1260 13,860 रुपए से डेबिटम करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हमारा सैलरी अकाउंट का रेक्टिफिकेशन है। बस मैं आपको वो विजुअल इफेक्ट के साथ समझा। देखो, जितना आपके ब्रेन में, आपकी सिस्टम, आपके अकाउंट्स का विजुअल इफेक्ट आएगा, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, जैसे आपके दिमाग में नक्शा होता है, आपके ब्रेन में ना वर्ल्ड मैप बना हुआ है कि भाई इधर इंडिया है, इंडिया के ऊपर चाइना है, इंडिया के बॉटम में श्रीलंका है, इंडिया के लेफ्ट में ऊपर पाकिस्तान है, राइट में ऊपर नेपाल है, राइट में बीच में बांग्लादेश है। तो आपको एक नक्शा बना हुआ है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं इंडिया क्रॉस करके, कौन सी कंट्री आएगी? आपको पता है नॉर्थ की तरफ कौन सी कंट्री है, आपके दिमाग में मैपिंग है। आपको कोई पूछेगा कि हमें यूरोप जाना है, तो इंडिया से वेस्टर्न साइड जाएं कि ईस्टर्न साइड? डेफिनेटली यूरोप जो है इंडिया के वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्ट में है। तो आपको वो मैपिंग ब्रेन में है ना, तो डायरेक्शंस पता चलते हैं। वैसे अकाउंट्स के ना पूरे डायग्राम्स, अकाउंट्स का लेजर, पोस्टिंग सिस्टम अगर ब्रेन में आपके सेट है, तो आपको एरर दिखेगा, ब्रेन में ना उस एरर का नक्शा बन जाएगा और करेक्शन का नक्शा बन जाएगा, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। यस सर, अकाउंटिंग बेसिक्स को पक्का करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ओके अच्छा बच्चों, लेट्स लेट्स राइट इट डाउन। 20 नंबर क्या है? 2028 28 नंबर पैकेज पे हैं हम। ये बोलता है कि सैलरी को डेबिट होना चाहिए था 12,600 कैरी फॉरवर्ड, लेकिन क्रेडिट हो गया वो भी 1260। तो व्हाट हैज हैपेंड? रॉन्ग अमाउंट हो गया, प्लस डेबिट का क्रेडिट बोले तो रॉन्ग साइड हो गया। आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे? करेक्ट साइड मतलब डेबिट साइड, रॉन्ग प्लस करेक्ट अमाउंट जोड़ के। सो माय रेक्टिफिकेशन विल बी डेबिट साइड ऑफ सैलरी अकाउंट, या डेबिट डेबिट हाँ, डेबिट सैलरी अकाउंट बाय, मैं वापस टोटल कर लेता हूं, 12,600 1260 13,860 रुपए डेबिट हो जाएंगे। उम्मीद है क्लियर टू एवरीवन। बच्चों 28 के बाद 29 नंबर की बात करते हैं। 600 रुपीज 600 received from Vilas in respect of his account which was previously written off as bad was credited to his account। बच्चों इस ट्रांजेक्शन का नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड। विलास हमारा कोई डेटर था जो बैड डेट्स हो चुका था, इसका पैसा डूब चुका था, इस साल पैसा आ गया। तो हमने, अकाउंटेंट ने क्या देखा कि विलास का पैसा आया, अकाउंटेंट ने क्या देखा? विलास का पैसा आया। तो उसने क्या रॉन्ग एंट्री पास कर दी? उसने बोला कैश टू विलास। हमने उसको पूछा भाई तूने कैश टू विलास क्यों किया? बोला आपको बाबू समझता नहीं। क्या नहीं समझता? बाबू बोलते हैं हम लोग। बाबू समझता नहीं। क्या नहीं समझता? क्रेडिट द रिसीवर, सॉरी क्रेडिट द गिवर, विलास इज द गिवर ऑफ मनी। तो हमने बोला बाबू आपको नहीं समझता, बाबू आपको नहीं समझता, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं है बंधु, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं है, ये तो पुराना डूबा हुआ पैसा वसूल हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड है। बैड डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम, इज एन इनकम। तो बच्चों हम उसकी जर्नल एंट्री सही क्या पास करेंगे? करेक्ट एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 600 रुपए।
तो कैश कैश में तो कोई दिक्कत नहीं, बट दिक्कत हो गई, हमने ना इनकम को क्रेडिट करना था, हमने तो डेटर को क्रेडिट कर दिया। बोले तो कौन सा एरर? बोले तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैंने क्या बोला? एरर ऑफ प्रिंसिपल में नॉमिनल पर्सनल की लड़ाई। बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम नॉमिनल है, विलास पर्सनल, नॉमिनल पर्सनल। एक इनकम को कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिखा दिया, पर्सनल अकाउंट में डाल दिया नॉमिनल को, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बस सिंपल बात है, विलास अकाउंट से निकाल के रिकवरी अकाउंट में डाल दो। देखो रेक्टिफिकेशन तो बहुत ही आसान होने वाला है। द रेक्टिफिकेशन एंट्री और रेक्टिफिकेशन विल बी, विलास को गलती से क्रेडिट किया, विलास को डेबिट कर देंगे, तो गलत अकाउंट रिवर्स हो गया, सही अकाउंट में इफेक्ट दे देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, डन डना डन डन डना डन, बाऊ समझ गया अपना। यस सर। हम्म, 29 हो गया, हम 30 तक आते हैं। सैलरी पेड 2400 वॉज डेबिटेड टू सैलरी ट्वाइस। तो आप देखो, सैलरी को आपने पे किया तो आपकी सही एंट्री क्या होती है सर? सैलरी टू कैश। हाँ सर, सैलरी कितना पे किया बच्चों? 2400। तो गलती क्या हुआ? आपने सैलरी को डेबिट क्या कर दिया? 2 टाइम्स डेबिट कर दिया। बहुत सिंपल है, आपको 2 बार डेबिट कर दिया, तो एक बार डेबिट कैंसिल करने के लिए एक बार क्रेडिट कर दो। डेबिट कैसे कैंसिल होता है? क्रेडिट करके। एक बच्चे ने मेरे को सुझाव दिया, देखो बच्चे है ना, बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं, जबरदस्त सुझाव दिया। बोला सर आपको क्या दिक्कत क्या है? मैं बोला दिक्कत, बोला सर दिक्कत इस सम में क्या है? बोला सर सैलरी अकाउंट में टू कैश 2400, टू कैश 2400, 2 बार चला गया है। हाँ सर। तो सर आप इसको कैसे करेंगे? मैं उसको समझाया, बेटा अगर 2 बार डेबिट हुआ है, एक डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। मैं बोला देख, खत्म हो गया और एक डेबिट नेट बचा। बोला सर इतनी तकलीफ काहे करते हो? बोला सर ये मत करो, ये मत करो। तो क्या करूं? बोला सर वाइट इंक ले लो, ये देखो मैंने वाइट कलर ले लिया। बोला सर ये देखो, बोला मेरा वाइट इंक का कमाल देखो। बोला सर हो गया रेक्टिफाई। आप सब बच्चों को रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके ऐसे पेपर में मत करना। मैं अपना बना के नहीं बता रहा हूं, ये बच्चों का स्टेटमेंट्स है। कलाकार बच्चे मिलते हैं ईयर ऑन ईयर। बात समझा कि नहीं? जबरदस्त, आपको मैं शेयर करते रहूंगा क्या बच्चों की कलाकारी मैंने ईयर ऑन ईयर, मतलब आप बोल सकते हैं कैसे बोलूं, बर्दाश्त की है, फेस की है, एंजॉय की है, जो भी बोलो। उस टाइम पे तो ना मजा आता है, उस टाइम पे ना ऐसे मन में गुस्सा आता है, अभी ये बॉटल इसके सर पे ना पटकूं, लेकिन अभी क्या करूं, बच्चे हैं। चलो, मजा आता है। अच्छा बच्चों इसको ठीक करो। आप इसको ठीक कैसे करेंगे? वही जो मैंने आपको बोला, 2 बार डेबिट हुआ है, एक डेबिट रहने दो, एक डेबिट कैंसिल करने के लिए एक क्रेडिट मार दो, तो एक डेबिट क्रेडिट करके सेट ऑफ हो जाएगा। सो व्हाट वी डू इज, वी विल क्रेडिट वी विल क्रेडिट दी सैलरी अकाउंट बाय 2400 रुपीज।
अरे रुको ना, इरेज करो ना। एक बच्चे ने तो ऐसा भी बोला था, याद आ गया, कि सर इरेजर लेके आने का और इरेज करने का, पेन का इरेजर अलग से आता है तो इरेज मार देने का। ठीक है, बट बढ़िया। 31 बोलता है an amount of 2250 received from Vimal was credited to Kamal। अमाउंट रिसीव्ड है तो इसकी बेटो सही एंट्री पास करेंगे। पैसा मिला कमल, रुको भाई, विमल से, तो हमारी करेक्ट एंट्री बैठेगी कैश अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट। गलती क्या हुआ, क्रेडिटेड टू कमल, तो हमने विमल की जगह क्रेडिट कर दिया कमल को। वोट देने की बात है तो विमल को वोट देना था, कमल को वोट दे दिया और बिहार में बीजेपी जीत गया। अब गलती क्या, इसको सुधारें कैसे? नहीं, बीजेपी जीतना कोई गलती नहीं है। आई डोंट नो अबाउट बीजेपी बट Modi ji is very active in terms of development. Definitely we have difference of opinion. I respect your opinion, you respect my opinion. चलो, तो इसको ठीक कैसे करें? रॉन्ग अकाउंट तो बहुत सिंपल है, गलत अकाउंट से निकालो, सही अकाउंट में ट्रांसफर करो। गलत अकाउंट कमल है, कमल को गलती से क्रेडिट किया तो कमल को डेबिट मार दो, तो कमल जी को डेबिट मार देंगे 2250, और सही अकाउंट बोले तो विमल में क्रेडिट मार देंगे। यस सर, ऑल गोइंग वेल, बट बढ़िया। अब आप बच्चों उम्मीद एक काम कर लो, आपके पास ये नोट्स है ना, आप ये नोट्स उठाओ, आगे के 8 ऑब्जेक्टिव्स खुद सॉल्व करो, फिर आप मेरे लेक्चर से इसको वेरीफाई कर लेना, या आपके पास इसके पीडीएफ नोट्स हैं, वेरीफाई कर लेना। अगर आ गया आंसर तो व्हाई टू लुक एट लेक्चर्स, क्योंकि ऑलरेडी इतना कॉन्सेप्ट सिखा दिया। कैश रिसीव्ड 1940 इन रेस्पेक्ट ऑफ बुक डेट वाज पोस्टेड एज कैश सेल्स। इन रेस्पेक्ट ऑफ बुक डेट बोले तो डेटर मतलब ये एक डेटर से पैसा मिला, उसको हमने कैश सेल्स करके रिकॉर्ड कर दिया। सर 1940 है तो अब उसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बुक डेट मतलब टू डेटर्स अकाउंट। ये बच्चों डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब ये गलती से सेल्स अकाउंट में चला गया, तो हमने गलती क्या कर दी, हमने एंट्री क्या पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने उसको सेल्स में डाल दिया। देखो डेटर का पैसा आना इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, उसको हम सेल्स में कैसे डाल सकते हैं? गलत बात। जब हमने डेटर को सेल किया होगा तभी सेल्स रिकॉर्ड किया होगा, डेटर्स टू सेल्स। कलेक्शन के टाइम वी कैन नॉट से कैश टू सेल्स, इट्स कैश टू डेटर्स। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखो, एज लॉन्ग एज कैश इज कंसर्न, कैश हैज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कैश इज ऑल वेल सर। यस सर, तो प्रॉब्लम इज कैश, सॉरी डेटर्स एंड सेल्स। सेल्स को गलती से क्रेडिट किया है तो सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और सही अकाउंट यानी डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे। रॉन्ग अकाउंट को रिवर्स मार के सही अकाउंट में इफेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। 33 बच्चों, 33 बोले तो क्रेडिट सेल ऑफ 750 टू चंद्रचूड़ सिंह वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अरे चंद्रचूड़ सिंह ना, वो एक पिक्चर में आया था, माचिस पता नहीं क्या, तो अच्छी एक ही पिक्चर में सक्सेसफुल हुआ था और वो बहुत सुपर हिट हुई थी, जिसका गाना है चक्का चक्का चरखा चले। बहुत बढ़िया गाना है, मेरे को तो बहुत अच्छा ये गाना लगता था।
आप सुन लेना, चक्का चक्का चढ़का, इसके 2-3 सॉन्ग्स बहुत जबरदस्त हैं, बट बाद में ये चला ही नहीं हीरो। चलो हम चलते हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ 750 चंद्रचूड़ सिंह वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब बात करते हैं 33 की। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? क्रेडिट सेल और टू चंद्रचूड़ सिंह, मतलब CCS। मैं चंद्रचूड़ सिंह को CCS लिखूं, 750 का क्रेडिट सेल किया, तो चंदर अकाउंट लिख लेता हूं, चंदर चूड़ सिंह टू सेल्स। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। हाँ, एंट्री तो सर सही हो गई, लेकिन गड़बड़ क्या किया सर, पोस्टिंग में हमने क्रेडिट कर दिया, उस बंदे के अकाउंट को क्रेडिट मार दिया। तो आप उसको डेबिट कैसे मारेंगे? अब आपने गलती से चंद्रचूड़ सिंह को क्रेडिट कर दिया 750। इसका मतलब है सेल्स अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं, सेल्स अकाउंट इज ऑल वेल। रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में रेक्टिफिकेशन में 2 वर्ड याद करने हैं। करेक्ट साइड, डबल अमाउंट। करेक्ट साइड, डबल अमाउंट। व्हाट इज करेक्ट साइड? डेबिट साइड। सो वी विल व्हाट? डेबिट चंद्रचूड़ सिंह बाय डबल अमाउंट 1500। एंट्री पास नहीं कर सकते बच्चों। देखो एंट्री तभी पास होगी जब देखो रॉन्ग अकाउंट था, इसमें 2 अकाउंट में गड़बड़ था, एक सही अकाउंट एक गलत अकाउंट, तो 2 अकाउंट में अदला बदली, तो एंट्री पास होगी। यहाँ पे ना एक ही अकाउंट में गलती है। अरे एक ही अकाउंट में गलती है तो एंट्री कैसे पास करेंगे? डेबिट मारेंगे तो क्रेडिट किसको मारेंगे? क्रेडिट मारेंगे तो डेबिट किसको मारेंगे? बिना एंट्री रेक्टिफिकेशन किया जाता है, सिंगल साइड एरर बोलते हैं, सिंगल साइड एरर्स। यस सर। ओके सर, काफी कुछ कर लिया हमने। डेबिट बैलेंस ऑफ जीबी ट्रेडर्स was not brought forward in the ledger 2000। जीबी ट्रेडर कौन है? डेटर होगा हमारा, क्योंकि डेबिट बैलेंस डेटर का होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैं आपको यहाँ पे लेजर बना के देता हूँ। ये लेजर है हमारा जीबी ट्रेडर्स का, जिसका हमने क्या करना चाहिए था? डेबिट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2000 करना चाहिए था, जो कि हम भूल गए। तो जीबी ट्रेडर्स को डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लेना भूल गए, तो डेबिट बैलेंस डेबिट मार के ले लो। डेबिट साइड 2000 भूल गए तो डेबिट मार के डेबिट में 2000 ले लो। सीधी सीधी बात है। तो हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? डेबिट जीबी ट्रेडर्स बाय व्हाट? 2000 रुपीस, 2000 रुपीस। बहुत ही आसान है। ये है ब्रॉड फॉरवर्ड एरर। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कास्टिंग, टोटलिंग, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग बुक, ये सब एरर्स ऑफ कमीशन है। आपको लिखा हुआ है, आप देख लेना, आपके पास पूरी लिस्ट है इसकी। एरर ऑफ कमीशन का चार्ट देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है। ओके। 35 is credit sale of furniture 5400 was recorded at 4500 in sales account। एक तो बोले तो फर्नीचर बेचा तो सेल्स अकाउंट में डाल दिया, दूसरा बोले तो 5400 का 4500 कर दिया। अकाउंट गलत, अमाउंट गलत, क्या करे अभी? ठीक है सर। तो एक्चुअली बात क्या है, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश टू फर्नीचर। वाई कैश टू फर्नीचर? कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है। कैश सेल किया मतलब फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट
कैश आ रहा है डेबिट 5400। गलती क्या हुआ, हमने फर्नीचर की जगह सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी 4500 से। सर क्योंकि कुछ नहीं बोला इसका मतलब हम प्रिज्यूम करेंगे कैश में कोई गलती नहीं। ये तो फर्नीचर और सेल्स का झगड़ा है, तो आप झगड़े में कैश को नहीं लाना। कैश बेचारा बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं, उसको बीच में मत लाना रेक्टिफिकेशन में। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? देखो क्या हुआ ना, मुझे कैश को सेल्स को गलती से क्रेडिट किया, तो मैं सेल्स को डेबिट कर दूंगा। कितने से? 4500 से। मैंने क्या किया, रॉन्ग इफेक्ट को रिवर्स मार दिया। अब सही इफेक्ट इस फर्नीचर को क्रेडिट करना। प्रॉब्लम ये है कि फर्नीचर का अमाउंट अलग है, सेल्स का अमाउंट अलग है। हम अगर मैं एंट्री पास करना चाहूं तो एंट्री तो पास हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज अमाउंट इज डिफरेंट। देखो, सेल्स को गलती से क्रेडिट किया था, डेबिट मार दिया, और सही अकाउंट को फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। द प्रॉब्लम इज अमाउंट। क्योंकि अमाउंट इक्वल नहीं है, हम एंट्री नहीं पास कर सकते। हाँ, ये डबल साइड एरर है, मैं मानता हूं कि दो अकाउंट में गलती है, बट द प्रॉब्लम इज अमाउंट इज डिफरेंट, हेंस एंट्री कैन नॉट बी पास्ड। देखो, जर्नल एंट्री पास करने का रूल है, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होने चाहिए। ओके, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? तो हम एंट्री पास नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे कि आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई सेल्स को डेबिट मार दो, सेल्स को डेबिट मार दो, डेबिट सेल्स अकाउंट 4500, क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट 5400। खत्म। बिना एंट्री के दो लेजर में जाके रेक्टिफाई करेंगे। लेजर में जाएंगे और सेल्स लेजर में डेबिट मार देंगे, लेजर में जाएंगे फर्नीचर लेजर में क्रेडिट मार देंगे। यस सर, पूरी उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। कोई भी बच्चों डाउट है, आपको मेरा नंबर है, आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फटाफट मेरे को व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज देंगे या फोटो निकाल के भेज देंगे कि सर ये वाली पॉइंट में ये वाला डाउट है। मैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपको उसका वॉइस मैसेज या जो भी है रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि ये फ़ोन पे डिस्कस करने वाली डाउट है तो फ़ोन पे डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं। 30 हम लोग, हमारा पड़ाव हम पार करने वाले हैं, 40 तक पहुंचना है अपने को। टारगेट 40 का है, आज के लेक्चर का 40 पहुंचने वाले हैं। 36 बिल रिसीव्ड फ्रॉम जानकी दास फॉर रिपेयर्स डन टू मशीन 150। इन्होंने मशीन को रिपेयर किया और उसका बिल आया जानकी दास। जानकी दास कौन है? जिसने मशीन ठीक किया। एंड अ मशीन सप्लाइड फॉर 950 was entered इनवॉइस बुक एज 1000। तो जो जानकी दास जी हैं हमारे सप्लायर जी हैं, हमने उनसे दो काम करवाए। एक हमारी कोई पुरानी मशीन को ठीक करवाया, दूसरा नया मशीन खरीदा। ओके, तो मशीन ठीक करवाया, उसका 150 का बिल है। देखो, बिल मिला 150 का रिपेयर का बिल है। मैं कलर मार देता हूं, अब देखो कलर देखो, रिपेयर 150, मशीन 950। बिल आया, मतलब अभी तक शायद हमने पैसा नहीं दिया होगा। 36 करेक्ट एंट्री। हाँ, करेक्ट एंट्री क्या है? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 150, मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू जानकी दास 900, 1000, 1100। ये आपकी बच्चों सही एंट्री है।
बिल रिसीव्ड फ्रॉम जानकी दास फॉर रिपेयर्स एंड फॉर मशीन, तो डेबिट रिपेयर्स, डेबिट मशीन टू जानकी दास, अमाउंट पेएबल इज टू जानकी। बिल बोले तो नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल बोले तो इनवॉइस, इनवॉइस की बात कर रहा है वो बिल। बट गलती क्या हुआ, गलती ये हुआ, इट इज रॉन्गली पास थ्रू इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक बोले तो हियर परचेस बुक, और अमाउंट भी 1000 ले लिया, तो हमने क्या एंट्री पास कर दिया, परचेस टू जानकी दास 1000। बहुत बढ़िया। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, अभी पूरी एंट्री गलत हो गई बच्चों। चलो एक काम करते हैं, पहले हम परचेस को, पहले हम हमेशा गलती को रिवर्स मारते हैं, तो परचेस जी को क्रेडिट मार देंगे। परचेस जी आप बुक्स में से हट जाओ, क्योंकि परचेस हुआ ही नहीं, ये तो मशीन खरीदा, मशीन का परचेस परचेस में नहीं मशीन में जाता है। तो आपने मशीन को, सॉरी परचेस को क्रेडिट मार के गलत इफेक्ट रिवर्स मारा। अब सही इफेक्ट दे दो, सही इफेक्ट इज रिपेयर्स अकाउंट डेबिट एंड दूसरा मशीन अकाउंट डेबिट। ओके सर, 900 100 1100 हो गया। अच्छा, क्या जानकी दास में कोई गलती है? हाँ हाँ हाँ, देखो जानकी दास को 1100 क्रेडिट होना चाहिए, 1000 क्रेडिट हुआ, इसका मतलब है देयर इज अ शॉर्ट क्रेडिट टू जानकी दास बाय 100, और क्रेडिट मार देंगे। क्या बात है, ठीक है, टू जानकी दास टैली 1100 एंट्री अपने आप टैली, अगर एंट्री टैली नहीं होती तो एंट्री नहीं पास करते थे, तो लिखते थे इसको इतना डेबिट करो, इसको इतना क्रेडिट करो, बिना एंट्री के। एंट्री तभी पास होती है जब डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला आपको समझा, क्योंकि ये वाला मेरा एक कॉमन डाउट क्वेश्चंस, देखो कुछ ऐसी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे पता है वापस डाउट सेक्शन में आने वाले हैं। ऐसे 15 से 20 पॉइंट्स ऐसे हैं, मुझे पता है हर बार डाउट सेशन में आते हैं, हर बार। तो ये उनमें से एक पॉइंट है जो बच्चे ना डाउट सेशन में पक्का लेके आते हैं। तो आप ध्यान से समझो बच्चों, आप ट्रांजैक्शन को समझो। हमने जानकी दास से 2 काम करवाए, मशीन बनवाया, मशीन खरीदा। तो मशीन बनवाया रिपेयर अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदा मशीन अकाउंट डेबिट टू जानकी दास, टोटल बिल उसने 1100 का बनाया। गलती से हमने परचेज बुक में डाल दिया, इनवॉइस बुक इज परचेज बुक आउट हियर। इनवॉइस बुक सेल्स में होता है, सेल्स बुक, तो परचेज बुक बोले तो परचेज की एंट्री पास की, परचेज टू जानकी दास, और अमाउंट भी 1000 1100 की जगह ले लिया। बस क्या किया हमने, परचेज को गलती से डेबिट किया था, क्रेडिट कर दिया, और सही अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जानकी दास को शॉर्ट क्रेडिट था, क्रेडिट कर दिया, और सब ठीक हो गया। एंट्री अपने आप टैली हो गई। यस सर। बात करते हैं 37, 37 आई थिंक। बाकी ये 4 पॉइंट्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं, नहीं काफ़ी मैंने प्रैक्टिस करवा लिया। 37 38 39 40, नहीं नहीं सर आप करवा लो ना। अब मुझे नहीं लगता है कि चलो मैं करवा लेता हूँ, अब इतना जिद कर रहे हैं तो मैं करवा लेता हूँ। रिसीव्ड बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम अरुण 500 पोस्ट पास थ्रू सेल्स बुक। तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक आना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक आगे आएगा तो आपको ये समझेगा। रिसीव्ड बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हम कौन हैं, ड्रॉवर हैं कि ड्रॉवी हैं? सर रिसीव्ड बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि वी रिसीव्ड इट आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉवी। रिसीव्ड बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हम ड्रॉवर होते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ड्रॉवी बोलते हैं, नहीं। रिसीव्ड बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉवी आफ्टर एक्सेप्टेंस। ड्रॉवी एक्सेप्ट करके हमें देता है, तो वी रिसीव्ड इट फ्रॉम ड्रॉवी आफ्टर एक्सेप्टेंस। अच्छा, तो सर हमें इसकी एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री पास करनी चाहिए थी। हमारी सही एंट्री थी बच्चों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट।
कितने का बिल है? 500 का। गलती क्या हो गई, हमने इसको सेल्स बुक में डाल दिया, सेल बुक कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो भाई तुम? तो सेल की एंट्री क्या होती है? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अरुण अकाउंट डेबिटम टू सेल्स अकाउंट। यस सर। गड़बड़ घोटाला, घोटाला गड़बड़, दोनों गड़बड़, दोनों गड़बड़। जब डेबिट क्रेडिट दोनों गड़बड़ होते हैं ना, तो आपको ना देखो, डेबिट भी गलत है, क्रेडिट भी गलत है, तो मैं बेस्ट मेथड बोलता हूं, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करो, सही एंट्री पास कर दो। देखो पूरी एंट्री गलत है, पूरी एंट्री बोले तो डेबिट भी गलत है, क्रेडिट भी गलत है। तो आप क्या करो, गलत एंट्री पूरी रिवर्स मारो, गलत एंट्री को रिवर्स मार देते हैं, सेल्स को रिवर्स मार देते हैं, एक लाइन छोड़ के, सेल्स टू अरुण 500, फिर सही एंट्री पास कर देते हैं, दैट इज बी आर टू अरुण, इसी में ही मर्ज कर दो, बी आर टू अरुण। अब आप इसको कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कैसे? देखो, अरुण अरुण 2 बार क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है अमाउंट डबल मार देते हैं, अरुण में 500 500 1000 का क्रेडिट मार देते हैं। तो ये मैं क्रेडिट हटा देता हूं और ये अमाउंट को ना 1000 कर देता हूं। और सर, और सर, और सर, उम्मीद है, उम्मीद है दोनों खोपड़ी में जा रहा है बच्चों। देखो एक से एक बढ़कर एडजस्टमेंट्स हैं, एक से एक बढ़कर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ये तो मैं अपने बेसिक प्रैक्टिस वाले ऑब्जेक्टिव्स ले रहा हूं। तो आप क्या करेंगे? चलो 38 में आ जाते हैं। 38 बोले तो 500 पेड टू देसाई ब्रदर्स अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस। अगेन आर एक्सेप्टेंस बोले तो, एक्सेप्टेंस बोले तो बिल्स पेएबल डेबिटेड टू देसाले अकाउंट, देसाले ब्रदर्स। अभी देसाई है कि देसाले है, मतलब इज इट टाइपिंग मिस्टेक और नॉट? चलो हम अज्यूम करते हैं टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। चलो हमने ना 500 पे किया अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस, सो हमने बिल्स पेएबल को ऑनर किया, पे किया। चलो तो मुझे बताओ, जब आप बिल्स पेएबल को पे करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? बिल्स पेएबल पे करना है। बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी, व्हेनेवर यू पे अ लायबिलिटी यू डेबिट लायबिलिटी अकाउंट। दिमाग में डाल दो, लायबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट मारेंगे, लायबिलिटी घटेगा डेबिट मारेंगे। लायबिलिटी मॉडर्न अप्रोच, क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा क्रेडिट मारेंगे, घटेगा डेबिट मार देंगे। तो माय करेक्ट एंट्री इज बिल्स पेएबल टू कैश। कितने का भाई पेमेंट कर दिए? 500 रुपए का पेमेंट कर दिए। गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि दिस इज डेबिटेड टू देसाले ब्रदर्स, देसाले ब्रदर्स टू कैश। दे साले को अलग अलग मत बोलना, अच्छा नहीं लगेगा, एक ही बोलना, दे साले, तोड़ना मत। हाँ, अब इसको ठीक करते हैं। सर कैश, कैश में तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो दिक्कत नहीं उसको मैं काट देता था, याद है स्टार्टिंग में। दिक्कत है बिल्स पेएबल और दे साले में, तो दे साले को गलती से डेबिट मारा, दे साले को क्रेडिट मार दो, सही अकाउंट बिल्स पेएबल को डेबिट मार दो। क्या कुछ भी दम नहीं है? इसलिए बोला कि आखिरी वाले थोड़े आप ट्राई मारो। आपने बोला सर आप कराओ, तो दे साले ब्रदर्स को हमने क्रेडिट मार दिया, गलत अकाउंट को रिवर्स मार दिया, सही अकाउंट बोले तो बिल्स पेएबल को डेबिट मार देंगे। यस सर, डन ड ना डन। तो बच्चों ये हमारा 38 तक मैंने किया। अब दो तो आप करो ना यार, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। दो आप सॉल्व करो। नहीं 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 सर,
दो खत्म करो। चलो, ऐसा नहीं हो जाए कि यही दो बहुत बेस्ट पॉइंट्स हैं और यही बार बार सब बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट पूछते रहे, नहीं बाबा नहीं, मैं 5 मिनट अभी स्पेंड करूंगा। यही चीज आप अगर बार बार डाउट्स में, कभी कभी ऐसा होता है, एक ऐसी डिफिकल्ट पॉइंट मैंने छोड़ दी, अब मैंने छोड़ दिया तो मैंने 5 मिनट बचा लिया, लेकिन वो 50 मिनट खाता है, क्योंकि सब बच्चे एक एक करके डाउट पूछ, सर सर सर, करा देता हूँ, करा देता हूँ, इतना बोल रहे हो करा देता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम डॉली 300 pass through sales book, Dolly's account was credited. Purchase goods from Dolly 300। तो पहले तो सही एंट्री की बात करते हैं। परचेज की एंट्री तो परचेज में डेबिट होएगा, परचेज टू डॉली। देखो, सही एंट्री पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पता तो होना चाहिए सही रास्ता क्या है। गलत रास्ते पे है वो तो पता है, लेकिन सही क्या है, तभी तो गलत से सही में हम शिफ्ट मारेंगे। जिस बच्चे को सही एंट्री नहीं पता चली, वो रेक्टिफाई कभी नहीं कर पाएगा जिंदगी में। बोला था जर्नल की प्रैक्टिस करो, 10 15 20 सम्स जर्नल के रीप्रैक्टिस करो अच्छे से। भले 11th का उठाओ, कोई टेंशन नहीं, सीबीएसई टेक्स्ट बुक उठाओ, कोई टेंशन नहीं, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। परचेज हम टू डॉलियम 300 was passed through were debited, Dolly account was passed through sales book and Dolly account was credited। तो ये बोलता है सेल्स बुक में चला गया, तो सेल्स की एंट्री हो गई। क्या होती है सेल्स की एंट्री? सर, डॉली टू सेल्स। तो गलती से डॉली टू सेल्स की एंट्री पास हो गई, लेकिन लेकिन जब बच्चों हम इसको पोस्ट कर रहे थे तो हमने डॉली को क्या कर दिया? क्रेडिटेड इन पोस्टिंग बाय 300। देखो, एंट्री में तो डॉली को डेबिट मार दिया, डॉली टू सेल्स, लेकिन जब डॉली में इसकी पोस्टिंग हो रही थी तो डेबिट की जगह क्रेडिट में चला गया। अच्छा, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? रिजल्ट ये है कि डॉली को वैसे क्रेडिट ही करना था और क्रेडिट ही हो गया। एंट्री में डॉली को रॉन्ग इफेक्ट दिया, डेबिट मारा, बट लेजर में क्रेडिट में चला गया और डॉली को वैसे क्रेडिट करना था। आप ध्यान से सोचो, जर्नल का इफेक्ट इंपॉर्टेंट है कि लेजर का इफेक्ट? जर्नल का कि लेजर का? लेजर इज द फाइनल प्रिंसिपल बुक। तो लेजर में सही गया ना तो डोंट रेक्टिफाई। भले जर्नल गलत है, लेजर में सही गया तो कृपया रेक्टिफाई नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब हो गया, डॉली को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, बाकी लड़ाई चलेगी परचेज और सेल्स की, ये दोनों ही आपस में लड़ेंगे। तो सर, ये तो आपको सेल्स को रिवर्स करना है, तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। हाँ सर, सेल्स को डेबिट मार देते हैं। सर, परचेज को भी डेबिट मारना है, इसका मतलब है एंट्री पास नहीं कर सकते। इवन दो अकाउंट्स हैं, लेकिन हम उसकी एंट्री पास नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? परचेज को भी क्या करेंगे? डेबिट मार देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन?